नमस्कार सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू में परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धूमराज। आबू में परवार वंश का संस्थापक था धूमराज। धूमराज इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था ऑप्शन बी, बीनमाल। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बयाना। इसका राइट आंसर। बयाना में प्रसिद्ध ऊषा मंदिर स्थित है। ऊषा मंदिर स्थित है। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील खेती के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस चीनी यात्री ने बीन माल की यात्रा की थी? कौन सा चीनी यात्री था जिसने बीन माल की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंसोंग। हैंसोंग ऑप्शन ए राइट आंसर, जिसने बीन माल की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, महाकवि माँ की नगरी के नाम से जानी जाती है। महाकवि माँ की नगरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी, बीनमान। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इजारा किसके लिए प्रसिद्ध है? इजारा किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। इजारा किसके लिए जाना जाता है? तो इजारा राजस्व की ठेका प्रणाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास की स्थापना की थी ऑप्शन ए, महाराजा सज्जन सिंह। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, महकमा खास की स्थापना किसने की? महकमा खास की स्थापना किसने की थी? महकमा खास की स्थापना की थी ऑप्शन ए, शंभू सिंह। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, बारह कोटड़ी नाम से सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? बारह कोटड़ी, तो बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था थी, ये आमेर महल, आमेर राज्य से संबंधित थी। और बारह कोटड़ी का निर्माण करवाया था, बारह कोटड़ी का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज ने। पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और अपने 12 भाइयों में बांट दिया था, इसलिए इसका नाम बारह कोटड़ी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों से संधि करने वाला, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरतपुर। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी 29 सितंबर 1803 को। 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिरोही राज्य, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? बताओ इसका राइट आंसर। सिरोही की स्थापना की थी 1311 में। सिरोही की स्थापना हुई थी 1311 में, लूम्बा ने की थी। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, ये संधि हुई थी ऑप्शन डी 1823 में। 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि 11 सितंबर 1823 को, 11 सितंबर 1823 को। और वहाँ के शासक थे, सिरोही के शासक थे शिव सिंह। सिरोही के शासक थे शिव सिंह। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। अंग्रेजों से अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 1817 में
अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। कोटा के महाराव कौन थे? ऑप्शन ए उमेश सिंह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर के किस शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जयपुर का कौन सा शासक था जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? इसका राइट आंसर होगा जगत सिंह द्वितीय इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य ये था ऑप्शन बी सिरोही। सिरोही ने संधि की थी 11 सितंबर 1823 में। 11 सितंबर 1823 में वहां के शासक थे शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की? बात करें करौली राज्य के बारे में तो अंग्रेजों से संधि सर्वप्रथम की थी। अंग्रेजों से संधि की थी सर्वप्रथम करौली राज्य ने। और करौली ने संधि की थी 9 नवंबर 1817। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 9 नवंबर 1817। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वहाँ के शासक हरवृक्षपाल ने संधि की थी। हरवृक्षपाल ने। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में कहाँ हुई थी? खेरवाड़ा उदयपुर में। इसे एमबीसी के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार सिंह के शासनकाल में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन सी झुंझुनू इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 20, 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉलैंड इसका राइट आंसर। बात करें राजपूताना शब्द किसने दिया? राजपूताना शब्द दिया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय यह था ऑप्शन बी अजमेर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। बात करें 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी?
तो नसीराबाद, नसीराबाद छावनी जो अजमेर में है, नसीराबाद छावनी जो अजमेर में। दूसरी नीमच जो मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में है नीमच। तीसरी है देवली, देवली स्थान टोंक में। और चौथी छावनी थी नीमच, चौथी ब्यावर या एरनपुरा, एरनपुरा स्थान है पाली में। और पांचवी है ब्यावर और छठी है खेरवाड़ा, छठी है खेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ये था ऑप्शन बी ब्यावर, ब्यावर। बात करें ब्यावर, ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आबुआ था, जयपुर नहीं था। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन का केंद्र कहाँ पर रखा था? जोधपुर लीजियन का गठन का केंद्र ये रखा था ऑप्शन बी एरनपुरा पाली में। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नसीराबाद में। नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई को क्रांति हुई थी। और नसीराबाद छावनी यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने बटालियन का विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 28, नसीराबाद छावनी को, क्वेश्चन नंबर 28 है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डूंगर सिंह, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कोटा में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाला जयदयाल और हरदयाल ने, लाला जयदयाल और हरदयाल ने। कोटा राज्य में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को, कोटा राज्य में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। लाला जयदयाल ये मथुरा से निवास करते थे, मथुरा के निवासी थे। और मेहराब खां करौली से, मेहराब खां करौली से। क्वेश्चन नंबर 30, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? बात करें नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने, मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया था। मोहम्मद अली बेग ने यहाँ का नेतृत्व किया था। और यह नीमच छावनी राजस्थान से बाहर स्थित थी, राजस्थान की बाहर की छावनी। नीमच स्थित है एमपी में, नीमच स्थित है एमपी में। तो नीमच छावनी में क्रांति हुई थी 3 जून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा थे ऑप्शन ए तख्त सिंह, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया?
बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? बिथोड़ा का युद्ध ऑप्शन ए 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आउवापाली में। आउवापाली में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था बिथोड़ा का युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था कुशाल सिंह, एक तरफ कुशाल सिंह की सेना थी और दूसरी तरफ थे कैप्टन हीथकोट और तख्त सिंह। इनके मध्य यह युद्ध हुआ था। बात करें 18 सितंबर 1857 को, इस समय हुआ था चेलावास का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के समय मॉकमेसन की गर्दन काटकर आउवा किले में टाक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? बताओ इसका राइट आंसर। आउवा के युद्ध में ऑप्शन डी मॉकमेसन इसका राइट आंसर होगा। मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था और पैट्रिक लॉरेंस 1857 में एजीजी था और कैप्टन सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? धौलपुर के शासक थे ऑप्शन सी भगवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 है, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्कर जिले से। बात करें डूंगर जी और जवाहर जी, इनका कार्य था अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांटना। अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांटना। क्वेश्चन नंबर 36, करौली का संस्थापक कौन था? बात करें करौली के बारे में तो करौली को कहते हैं डांग की रानी। करौली को कहा जाता है डांग की रानी कहा जाता है। करौली में स्थित है पांचना बांध जो मिट्टी से निर्मित बांध है। करौली में स्थित है कैला देवी मंदिर। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह करौली का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 37, जयपुर नगर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। जयपुर का संस्थापक था ऑप्शन सी सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1827 को। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। और प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। ईश्वरी सिंह ने जयपुर में सरगासुली का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन सी जैसलमेर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन डी चूरू इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, खानवा का युद्ध कहां पर हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर रूपवास तहसील में। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत ऑप्शन ए मेवाड़ इसका राइट आंसर होगा। मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत और शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत और मेवाड़ थी सबसे प्राचीन रियासत।
वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।